अनअकैडमी प्लस पर 7 जुलाई से काफ़ी सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बहुत सारे एडुकेटर्स के। तो अगर आप भी अनअकैडमी प्लस पर हैं तो इस मौके का ज़रूर से फ़ायदा उठाइए। आपको बहुत कुछ अनअकैडमी प्लस पर मिलने वाला है और अगर आप नहीं हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस भी अभी कम है। सो आप जैसे आप देख सकते हो SBI क्लर्क के लिए एक्सीलेटर बैच आपका शुरू होने वाला है 7 जुलाई से। देन DI और GA के लिए अलग से बैचेस होने वाले हैं। ये आपके IBPS क्लर्क और PO एग्जाम प्री मेंस सभी कुछ आपका कवर किया जाएगा। नाउ रन विजय बैच है फॉर CET अगले साल से आपका लागू हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप है। आप जो भी एग्जाम्स की बातें करेंगे आपको हर एग्जाम्स के लिए यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर काफ़ी सारे कोर्स मिलेंगे। जैसे कि SBI के लिए है, आपका इंश्योरेंस के लिए है, IBPS के लिए गुरुकुल बैच चल रहा है, SBI क्लर्क के लिए बैच चल रहा है जिसमें मैं भी अभी हूँ आपके SBI क्लर्क वाले बैच में। नाउ बिलीवर्स बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच है ये आपका कंप्लीट फाउंडेशन। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप उसके लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। वॉरियर बैच है, RRB फॉर्म निकल गया है, एग्जाम भी होने वाली है तो आप ये भी कर सकते हैं। साथ ही SBI और IBPS के लिए एक व्योम बैच चल रहा है, DI और GA के लिए बैचेस हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए बैच चल रहे हैं। तो आप जहां पर चाहें वहां पर ज्वाइन करिए, बहुत कुछ है। साथ ही हर संडे को अनअकैडमी प्लस पर कॉम्बैट होता है, आप वहां पर जरूर से पार्टिसिपेट करिए। इस संडे को भी सुबह 10 बजे आपका होने वाला है जहां पे 36 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। टाइम मिलेगा 50 मिनट्स का। अगर आपसे कोई भी कोड मांगे वहां पर तो आप निव या -6721 यूज कर सकते हैं। सो प्रॉमिस ऑफर चल रहा है अभी अनअकैडमी पर, जहां पर अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे तो आपको 4 महीना फ्री है और 2 साल पर आपको 6 महीना फ्री चल मिलने वाला है। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है ये, तो ज़रूर से आप इसका फ़ायदा उठाइए। 5850 1 साल का, और अगर आपसे अगेन कोई कोड मांगता है तो यूज़ NIVYA-6721 गाइज। सो SSC और बैंक का कॉम्बो ऑफर भी है। SSC के लिए अगर बैंक और SSC का कॉम्बो पैक खरीदते हैं आप, 1 साल का मिलेगा आपको 7999 और 2 साल का 9999 में आपको आराम से मिल जाएगा। सो देख लीजिए, सभी की प्राइसेस आपके स्क्रीन पर रखी हुई हैं। कोई भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। सो चलो फिर सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज निव्या भुवन वेलकमिंग यू ऑल टू बिंग बैंकर विद निव्या। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेफ बेजोस की स्पेस यात्रा के बारे में, जो उन्होंने कल पूरी करके वो वापस आए हैं। सो कैसा रहा उनका स्पेस यात्रा, कौन कौन गया था उनके साथ में, कितना खर्च आया है, या फिर कैसा उन्होंने अनुभव किया वहाँ पर जाकर के, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे न्यूज़ टाइम पर हर रोज मिलते रहें। सो अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस मंगलवार यानी कल अंतरिक्ष की सैर करके वापस आ गए हैं। उनकी जो यात्रा थी वो सिर्फ 11 मिनट की ही रही। बेजोस की यात्रा में उनके भाई मार्क, 82 साल की वैली फंक और 18 साल के ओलिवर डेमन शामिल थे। कैप्सूल से निकलते ही जेफ बेजोस खुशी से उछल पड़े थे। जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट में वेस्ट टेक्सास के रेगिस्तान से भारतीय, अगर आप इंडियन टाइम की बात करोगे तो 6:42 शाम के 6:42 बजे इंडिया के टाइमिंग से इन्होंने उड़ान भरी थी। इसके कैप्सूल में 6 सीटें हैं लेकिन सिर्फ 4 लोग ही गए थे यहाँ से। जेफ बेजोस और उनके साथी धरती से 105 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष तक गए थे। बेजोस और इनकी टीम जिस रॉकेट शिप से गए वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब होता है पायलट की जिसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से ही उड़ान भर सकता है। रॉकेट के 80 किलोमीटर ऊपर पहुंचते ही कैप्सूल उससे अलग हो गया था। जिस समय कैप्सूल 26 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे आ रहा था उस वक्त पैराशूट खुल गए थे। नीदरलैंड के जो 18 साल के ओलिवर डेमन, जिन्होंने पैसे देकर के अंतरिक्ष में गए और ये पहले ग्राहक बन गए हैं, मतलब एक वैसे इंसान जिन्होंने पे किया होगा स्पेस में जाने के लिए। लेकिन अभी तक कितना प्राइस था, कितना उन्होंने पे किया, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। डेमन अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे युवा शख्स भी बन गए हैं। इनसे सब 18 साल के हैं, इनसे कम उम्र के आज तक कोई भी स्पेस में नहीं गया है। अगर इंडिया के टाइमिंग की बात करें तो 6:53 शाम के 6:53 पर इस कैप्सूल ने ज़मीन पर लैंडिंग करी थी। इसमें सबसे पहले जेफ बेजोस बाहर निकले थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे। जेफ बेजोस ने साल 2000 में ब्लू ओरिजिन की स्थापना की थी। इसके बाद से ही न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट 1 दशक से प्रोटोटाइप का टेस्ट कर रहा था।
हालांकि आज की स्पेस यात्रा मानव चालक दल के साथ पहली फ्लाइट थी, ये ऐसा पहला फ्लाइट था। 20 जुलाई का दिन स्पेस यात्रा में इसलिए भी खास रहा क्योंकि आज ही के दिन 52 ईयर्स पहले अपोलो 11 ने चांद पर लैंड करी थी। अगर आपको याद होगा वो आज ही का दिन था। बेजोस की यात्रा पूरी होने के बाद उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने स्पेस टूर के लिए टिकट बुकिंग करना भी शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप भी यहाँ पर टिकट परचेस कर सकते हैं। इसकी लैंडिंग के बाद कैप्सूल के अंदर से ही जेफ बेजोस एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा दिस वॉज अनबिलीवेबल, मैं हैरान था। स्पेस में जाने पर एक अलग टाइप की फीलिंग होती है क्योंकि वहाँ पर आपका ग्रेविटी नहीं होता है, लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। काफ़ी अलग फीलिंग होता है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा स्पेस में जाने के लिए। इसी के साथ जेफ बेजोस की जो 11 मिनट अप्रॉक्स 10 मिनट 10 सेकंड की जो उड़ान थी, इसने 3 नए रिकॉर्ड बना लिए। क्या क्या रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है? सबसे अमीर यात्री थे ये, क्योंकि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर यात्री हैं। 57 साल के थे ये 15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं जेफ बेजोस। सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री 18 साल के जो ओलिवर डैमन है, ये सबसे युवा यात्री है। इनसे छोटे आज तक किसी ने भी यात्रा नहीं करी है स्पेस की। और इसी के साथ जो सबसे उम्र दराज अंतरिक्ष यात्री का भी रिकॉर्ड बना लिया है। 82 ईयर्स की जो वैली फंक है, इनको 3000 पायलट्स को ट्रेनिंग देने का भी एक्सपीरियंस है। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में जाने के लिए। और इसी के साथ आपने सुना ही होगा जो 3 बड़े लोग हैं जिन्होंने अभी स्पेस, जिसमें से 2 ने अभी तक स्पेस की यात्रा कर ली है और एक जो है हमारे एलन मस्क, ये अभी तक लाइन में है। ये भी बहुत जल्द इनके बारे में भी न्यूज़ आएगा। इन्होंने भी ये भी प्लानिंग कर रखा है इन्होंने स्पेस में जाने के लिए। ये रहे हमारे 3 दिग्गज जिन्हें आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, जिनमें से 2 ने ऑलरेडी स्पेस की यात्रा कर ली है। सबसे पहले है जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो कल ही वापस आई है मंगलवार को। इसके पहले जो गए थे वो थे सर रिचर्ड ब्रांसन, ही इज़ फ्रॉम यूके। इनकी जो कंपनी है उसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। और जो तीसरे हैं इस रेस में शामिल वो है एलन मस्क, जिसकी कंपनी है स्पेस एक्स। काफ़ी जल्दी आपको इनके बारे में भी सुनने को मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे उड़ान भरी स्पेस इस फ्लाइट ने एंड कैसे लैंडिंग करी, और फिर अमेजॉन के जो फाउंडर हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्पेस में। 4, command engine start, 2, 1. Okay, get in, gotta get in. Oh, fantastic! Look at this! It's dark up here! Oh, wow. You're back down in West Texas, separately followed by the space capsule, which will be under parachutes. So a phenomenal shot of the rocket booster coming back flight down. on New Shepard, so far phenomenal flight. Our booster And what you just heard here was a sonic to its boom landing pad. There as the rocket comes back down to Earth. A sonic boom. And the booster has landed. The booster's on the ground, Tom. And booster touchdown. Welcome back, New Shepard. A beautiful rocket that provided a beautiful flight to space. Bullseye, right on the My landing pad. goodness. Stuck the landing. And Tom, that capsule. That's incredible. To space. Is it everything you thought it would be? Here, look. Oliver. Move your head just a little. That's great! Can you move your head a little while it's Oh, yeah. I love it! Oh, look at the blackness of space. Here, Ken.
boss, eh? Here it comes. आई एम श्योर आप लोग को भी ये देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा और आप लोग भी ज़रूर चाह रहे होंगे कि एक बार तो ज़रूर स्पेस में जाएं। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।